वेदों में ज्योतिष को निर्मल चक्षु, ईश्वरीय विद्या का निर्मल चक्षु कहा गया है। जैसे अंधकार में कोई भी चीज आपको ढूंढनी हो, तलाशनी हो, तो आप उसको नहीं ढूंढ सकते। आपकी आंख भी सही है, सामान भी रखा है, लेकिन अंधेरा है, तो आप क्या करते हैं? वहां पर ज्योति जलाते हैं, एक प्रकाश करते हैं, और उस प्रकाश की मदद से उस अंधकार में उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह जीवन जब अंधकारमय हो जाता है, भविष्य जब अंधकारमय हो जाता है, तो यही एक ऐसी विद्या है जिसके प्रकाश में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसके प्रभाव में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ज्योति, ईशा, ज्योतिष, ईशा माने ईश्वर, ज्योति माने प्रकाश। इसीलिए ज्योतिष को ईश्वरीय प्रकाश कहा गया है। इस ईश्वरीय प्रकाश में आप अपना अंधकारमय भविष्य देख सकते हैं और उसको डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप अंधकार से बाहर निकल सकें। ये ज्योतिष का महात्म्य है। वेदों में वैदिक ऋषियों को चंद्रमास गणना का पूरा सिद्धांत मालूम था। इसीलिए 12 अमावस्या या पूर्णिमा को वो एक चंद्रवर्ष कहा करते। सातों ग्रहों की उन्हें जानकारी थी, 27 नक्षत्रों का उन्हें ज्ञान था, और खगोलीय घटना जैसे ग्रहण है, आरायण है, इस सब की उन्हें जानकारी थी। इसलिए वैदिक ऋषियों ने ज्योतिष को, जो कृषि कार्य के लिए प्रिडिक्ट किया था, बनाया था, निर्माण किया था, भविष्यवाणियां की थी, वह उनकी सटीक होती थी। इसलिए उनके आत्मविश्वास का स्तर ज्योतिष को लेकर बहुत ऊपर था। सूर्य, चंद्र, तारे, उनका जो गति है, मूवमेंट, इसका उन्हें सही ज्ञान। लेकिन पृथ्वी से किस ग्रह की कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितना है, इसकी जानकारी वैदिक ऋषियों को नहीं थी। ये एक अनुमान था। इसीलिए पुराणों में ग्रहों की दूरी के संदर्भ में जो भी गणनाएं दी जाती हैं, बताई जाती हैं, वो वर्तमान विज्ञान से मेल नहीं खाती। लेकिन उन ग्रहों का जो मूवमेंट है, भ्रमण, वो एकदम एक्यूरेट वही आता है जो आज का वर्तमान विज्ञान की मदद से निकाला जा रहा है। इसलिए गोचर गणना ज्योतिष की जो थी, वह वैदिक काल से एकदम एक्यूरेट थी, क्योंकि उसकी मदद से एग्रीकल्चर किया जाता था। लेकिन डिस्टेंस गणना, दूरी, पृथ्वी से कौन ग्रह कितना दूर है, किस क्रम में है, इसकी जानकारी सही ना होने के कारण हमारे वेदों में भी और पुराणों में भी ज्योतिष का अविकसित स्वरूप दिखाई देता है। अब अज्ञात भय में ज्योतिष की मदद से किस तरह के अज्ञात भय को हटाने का प्रयास किया गया। जन्म, स्त्री के गर्भ धारण की सूचना जैसे ही स्त्री को प्राप्त हुई, तो चंद्रमास की गणना के अनुसार अब वह स्त्री कब संतान को जन्म देगी, कितने चंद्रमा की अमावस्या या पूर्णिमा के बीच जाने के बाद, इसका कैलकुलेशन हमारे वैदिक ऋषि करते। इसी तरह कोई व्यक्ति
किसी नक्षत्र में बीमार हुआ है, तो उस नक्षत्र के मूवमेंट के अनुसार वो इस बात की गणना कर लेते थे कि इस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, ये व्यक्ति ठीक होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो ये कब मरेगा या कब तक स्वस्थ होकर अपने घर आ जाएगा। स्वप्न विज्ञान की गणना कर लेते थे। अगर आपने कोई स्वप्न देखा है तो ग्रह नक्षत्रों में कौन सा ग्रह कहाँ मूव कर रहा है और आपके स्वप्न का उस ग्रह से क्या संबंध है और उसका क्या परिणाम आएगा, इस विज्ञान को हमारे ऋषियों ने विकसित कर लिया। बाढ़ है, लू चलना है, आंधी तूफान है, गर्मी जाड़ा ऋतु परिवर्तन, बर्फ गिरना, इन सारी चीजों की गणना हमारे ऋषि मुनि कर लेते थे, क्योंकि यही वह अज्ञात भय थे जिनको वह गणितीय सिद्धांत से प्रिडिक्ट करना चाहते थे, जिससे कि वह अपने और अपने समाज की रक्षा कर सके। इसीलिए अपने और अपने समाज की रक्षा करने के दृष्टि से उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को गणित से, ग्रह नक्षत्रों के मूवमेंट के माध्यम से जोड़ करके जिस विद्या को विकसित किया उसे वैदिक ज्योतिष कहा गया। यहां तक मैंने अपनी बात रखी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए।